आज कहानी उस लड़की की जिसको जिंदा दफना दिया गया था, लेकिन उसे बाहर निकाला गया और आज वो राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार भी सम्मानित की जा चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम शशांक झा है। आप एक प्रेरक कहानी देख रहे हैं। एक समय था जब भ्रूण हत्या या जन्म के बाद लड़की हुई तो उसे मार देना भी एक प्रथा थी। कुछ सालों पहले तक राजस्थान के कई इलाकों में ये आम बात थी। कुछ ऐसे ही परिवार में 3 भाई और 3 बहनों के बाद फिर लड़की हुई तो उसे मार देना ही बेहतर समझा गया। मनुष्यता का स्तर इतने नीचे तक गिर गया था कि लड़की को जिंदा ही समाज के कुछ लोगों ने दफना दिया। एक और जन्म देने वाली बेसुध माँ को कुछ पता ही नहीं था और पिता घर पर मौजूद ही नहीं थे। बात खुलकर जब सामने आई तो समाज के ठेकेदारों से उस माँ ने पूछा, बस इतना बता दो कि मेरी बेटी को कहाँ दफनाया गया है। मैं देखना चाहती हूँ कि वह जिंदा है या मर गई। कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और यह तो एक नन्ही जान थी। ये एक चमत्कार ही था। जब माँ ने बेटी को मिट्टी से बाहर निकाला तब उसकी सांसें चल रही थी। आज आलम यह है कि वह बच्ची उसी समाज की पहचान बन गई है। वह और कोई नहीं बल्कि राजस्थान की प्रसिद्ध कालबेलिया कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा है। गुलाबो को बचपन से ही डांस का शौक था। पिता बीन बजाते थे और वह उस पर ऐसे थिरकती थी मानो उनका अंग अंग उस धुन के वश में। 7 साल की उम्र में वह पहली बार छिपकर पुष्कर मेला में डांस करने गई थी। तब संस्कृति विभाग के लोगों ने उन्हें देखा और बोले, ये तो रबर की गुड़िया का है। फिर क्या टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलने में देर नहीं लगती है। इसी बीच उन्हें जयपुर के सरकारी कार्यक्रम में परफॉर्म करने का मौका मिला। वह भाई के साथ मिलकर रात के 1 बजे अजमेर से जयपुर आ गई। जयपुर में ही रहकर प्रोग्राम करना शुरू किया। फिर जयपुर के लोग परेशान करने लगे, लेकिन समाज ने एक बार फिर सवालों की बौछार कर दी। गुलाबो ने इससे बचने के लिए खुद को अजमेर की रहने वाली बताया। वह जब अजमेर में होती थी तो खुद को जयपुर का बताती थी, और जब जयपुर में होती थी तो अजमेर का बताती थी। 1985 में भारत सरकार की ओर से भारत महोत्सव में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उन्हें अमेरिका जाने का चांस मिला। इस बार गुलाबो के लिए काफी खास मौका था। यूं कहें, इसी मौके की उन्हें जिंदगी बदल दी। अमेरिका जाने से 1 दिन पहले ही पिता का देहांत हो गया, पर उनका कहना था कि पिता हमेशा मेरे लिए लड़ते रहे, मैं उनके लिए अमेरिका जाऊंगी। इसके बाद से कालबेलिया नृत्य विश्व विख्यात हुआ। दैनिक जागरण के अनुसार गुलाबो का कहना है कि कालबेलिया समाज सदस्यों से है, पर जंगल में रहने के कारण लोग उन्हें जानते नहीं हैं। लेकिन अब वे लोग घरों में रहने लगे। वह खुद भी इसी समाज से आती है। समुदाय के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिए स्कूल भी खोलने का फैसला किया है, जहां निःशुल्क डांस सिखाया जाएगा। हाल ही में उन्हें सोनचरैया संस्था की ओर से 1 लाख रुपए का लोक निर्मला सम्मान मिला है। गुलाबो सपेरा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री पुरस्कारित भी सम्मानित की जा चुकी है। अगर आपको आज की मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे भारत के लोग इस मानसिकता से हट सके कि एक बेटी भी लक्ष्मी के रूप में होती है। उस बेटी को दफनाने के अलावा एक पहचान बनाया जा सकता है।